तो मेरे दोस्त कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम सिस्टमैटिकली अपने पढ़ाई में जो है लगे होंगे। मैं सौरभ कुमार, सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है क्लास 10, चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे क्लास 12th में हो, सभी के अंतर्गत जो है हाइड्रोकार्बन का टॉपिक आता है, जिसके अंतर्गत कुल 28 केमिकल फॉर्मूला आते हैं। उन फॉर्मूला को क्या करते हैं विद्यार्थी साहब? रटने का काम करते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, इन सभी को जो है रट लेते हैं। लेकिन आपको मैं आज ऐसा ट्रिक आपके सामने में पेश करने वाला हूं, आपको इस कदर जो है एकदम देहाती एवं शुद्ध देहाती स्टाइल में बता दूंगा फॉर्मूला को निकालना, ताकि आपको अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, आप यूं चुटकियों में जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त बने रहिए वीडियो के आगे, जहां पर शानदार से शानदार ट्रिक आपके सामने में पेश किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइए एकदम शानदार तरीका से आपको हम केमिकल फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं, ताकि आपको रटने का जरूरी नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो हेडिंग में लगाइए हाइड्रोकार्बन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अभी फिलहाल आप क्लास 10th में है तो आपके लिए 100% जरूरी तो है ही है। लेकिन अगर आप यहाँ से क्लास 11th में जाइएगा, फिर 11th से 12th में जाइएगा और उससे आगे भी आप बीएससी कीजिएगा, तो वहां पर भी यह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है अपने आप में। तो यहाँ पर हेडिंग में लगा लीजिए हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में भी हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन आखिरकार होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यानी इसके अंतर्गत जितना भी केमिकल फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, सब में जो है हाइड्रोजन आएगा या कार्बन आएगा, उसके अलावा कोई अन्य एलिमेंट नहीं आएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ओनली वन हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जितना भी केमिकल फॉर्मूला बन सकता है, सभी को हम आपके समक्ष जो है बना करके बताएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसके अंतर्गत आपको इस कदर केमिकल फॉर्मूला को तैयार करवा दिया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर एक भी केमिकल फॉर्मूला पूछा ही ना जाए। समस्त फॉर्मूला को जो है कमांड करवा दिया जाएगा। अभी जो है हम फिलहाल अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको लगे कि बंदा जो है सामने में उसके पास सब कुछ का नॉलेज भरपूर है। इसलिए हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। अब जो इसके बाद आपको इस चैनल पर वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको ओनली वन इस वर्ष जो है हम सिर्फ मैथमेटिक्स जो है पूरी तरह से सिलेबस को खत्म कर पाएंगे, ताकि अगले वर्ष से जो हम सभी विषय पढ़ाएंगे। लेकिन इस वर्ष जो है आपको एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक ओनली वन मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से। आज के क्लास के बाद आपके लिए साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे और मैथमेटिक्स को एकदम जीरो से आपके लिए एकदम शिखर तक आपको पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज के टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन के विषय में बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिलित रूप को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में बता दूं कि आखिरकार कार्बन का जो संकेत होता है उसके बारे में समझ लीजिए। कार्बन के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के ही मिश्रण को ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन का जो संकेत होता है मेरे दोस्त, संकेत की अगर बात करें, सिंबल की अगर बात करें, तो इसका सिंबल होता है सी। इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें मेरे दोस्त, परमाणु संख्या, अगर कार्बन के परमाणु संख्या की अगर बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। अगर कार्बन की संयोजकता की अगर बात करें मेरे दोस्त, संयोजकता यानी कि वैलेंसी, इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है 4। कार्बन में कितने बंधन बनते हैं, यानी कि बंध बनते हैं मेरे दोस्त, तो बंध भी इसमें 4 बनते हैं। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें मेरे दोस्त, परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें, इसका द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 12। अब देखिए मेरे दोस्त,
कार्बन के बारे में इतना बहुत कुछ जो आपको याद रखना है। कार्बन का संकेत होता है C, परमाणु संख्या होता है 6, संयोजकता होता है 4, बंध की अगर बात करें तो कार्बन कितना बंध बना सकता है, तो 4 बंध बना सकता है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसका द्रव्यमान यानी कि वजन जो है 12 होता है। मेरे दोस्त, इसके बाद आपको समझ लीजिए कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितना भी चीज का उपयोग करते हैं सब का सब कार्बन का बना होता है। जिसे हम यहाँ पर अभी जो हमारे हेड पर जो ये मैक लगा हुआ है, यह भी एक किसी न किसी कार्बन का ही बना हुआ है। अभी जो हम मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह मार्कर भी जो है कार्बन का ही बना हुआ है। और जो हम कपड़ा पहने हैं वो भी कार्बन का बना हुआ है। यानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, दिन से लेकर के रात तक, रात से लेकर के दिन तक, जितने भी वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं सब के सब जो है कार्बन का ही बना होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में जो है कार्बन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए कार्बनिक यौगिक के बारे में आप लोगों को जानकारी रहना ही चाहिए, तभी जाकर के आप केमिस्ट्री में कुछ न कुछ जान पाइएगा। तो मेरे दोस्त, आइए समझने का प्रयास करते हैं हाइड्रोकार्बन के विषय में। सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। कार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कार्बन का जो संकेत होता है C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, वैलेंसी की अगर बात करें 4, कार्बन जो अपने आप में बंध बना सकता है वो भी 4 बंध बना सकता है। द्रव्यमान की अगर बात करें यानी एटॉमिक मास की अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। अब देखिए थोड़ा बहुत अब हाइड्रोजन के बारे में भी जान लीजिए। हाइड्रोजन के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, तो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के बारे में भी जान लीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहले समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का जो संकेत होता है, अगर संकेत की बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H। पहला लेटर उठा लीजिए, H होता है हाइड्रोजन का संकेत। हाइड्रोजन की अगर परमाणु संख्या की अगर बात करें यानी एटॉमिक नंबर की अगर बात करें मेरे दोस्त, इसका जो परमाणु संख्या होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 1। इसका परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें यानी एटॉमिक मास की अगर बात करें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह भी होता है 1। यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है, परमाणु संख्या जो है और परमाणु द्रव्यमान जो है, दोनों हाइड्रोजन का सेम ही होता है। उसके बाद आपको समझ करके रखना है कि हाइड्रोजन जो है इसका वैलेंसी कितना होता है यानी संयोजकता कितना होता है, ये भी जान लीजिए। हाइड्रोजन का संयोजकता भी होता है 1। देखिए कितना शानदार तरीका से इसका परमाणु संख्या भी 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, संयोजकता भी 1 होता है। देखिए संयोजकता कैसे निकाला जाता है हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले वाले जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक बताए थे हम, उसमें उसमें आपको संयोजकता कैसे निकालेंगे सब कुछ पर बात हो चुका है। आज के इस वीडियो में आपको रट लेना है कि परमाणु द्रव्यमान इसका 1 होता है, संयोजकता भी 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसका द्रव्यमान भी जो है, इसका द्रव्यमान भी होता है 1। तो मेरे दोस्त, इसका कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6, संयोजकता 4, बंध कितना बनाता है तो यह कार्बन जो है 4 बंध बनाते हैं। द्रव्यमान कितना होता है इसका, तो 12 होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, संयोजकता भी 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है। द्रव्यमान 2 बार हो गया, इसका एक बार ही रहने दीजिए। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका सब कुछ एक ही होता है, तो ये देखिए हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 1, संयोजकता 1, सबका सब कुछ एक एक होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में पीरियोडिक टेबल में यह पहले ही स्थान पर है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का अधातु है, लेकिन इसको धातु की श्रेणी में रख दिया गया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अलग अलग परिभाषा आप बना सकते हैं इसका। हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिलित रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मेरे दोस्त आप समझ लीजिए, हम यहां पर लिख देते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिलित रूप को हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिलित रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिलित रूप को जो है हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिए। चैनल पर जो है लगभग 200 सदस्य जुड़ने वाले हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत भी हेल्प होगा तो जल्दी 200 क्रॉस कर जाएगा। तो जल्द से जल्द अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को ही जो है हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब मेरे दोस्त आपको हम जो है हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन को किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले इतना चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे दोस्त अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में। तो देखिए एकदम शानदार तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन को जो है दो भागों में बांटा गया है ताकि अध्ययन में काफी ज्यादा सुविधा हो। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन में पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहला होता है मेरे दोस्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम यहाँ पर आए थे केमिकल फॉर्मूला पढ़ाने के लिए, थंबनेल में भी लगा हुआ है केमिकल फॉर्मूला, और आपको लगता होगा ये क्या हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो हाइड्रोकार्बन यानी कि रासायनिक फॉर्मूला बनाने में, इसीलिए हम इतना बेसिक से आपको बता रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए उसके बाद क्या किया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी बांट दिया गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच जो है एक एल्केन सदस्य आते हैं। इसके अंतर्गत एल्केन परिवार के सदस्य आते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्क जोड़ एन यानी कि एल्केन। ताकि हम इतना बेसिक से इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आगे आप अगर कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र, जब वो निकालिएगा तो आपको किसी प्रकार का झमेला ना होगा, इसीलिए हम इतना बेसिक से आपको जो है बता रहे हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो है एल्केन परिवार का सदस्य आता है। इसको हम दो भागों में बांट करके आपको बता रहे हैं ताकि किसी प्रकार का समस्या ना हो। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो है दो सदस्य आ जाते हैं। अब कौन कौन सा दो सदस्य आते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है दो सदस्य आता है। पहला आता है एल्कीन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्कीन, एल्क जोड़ इन एल्कीन। और दूसरा होता है एल्काइन, एल्काइन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एल्क जोड़ आयन यानी कि YN। तो मेरे दोस्त ध्यानपूर्वक समझिए, हाइड्रोकार्बन को जो है दो भागों में बांटा गया। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपके समक्ष संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत आ जाते हैं एल्केन। दूसरा हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन सदस्य आ जाते हैं। अब देखिए, अब जो है हम जो है आपको थोड़ा बहुत इधर कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। आपको याद रखना है एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में अगर हम चर्चा करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्क जोड़ एन यानी कि एल्केन। सबसे पहले थोड़ा बहुत समझ लीजिए एल्केन के बारे में कि आखिरकार एल्केन शब्द जो है बना कैसे है। अब एल्केन का जो हम लोग यहाँ पर खंडन करेंगे, एल्केन का जब खंडन करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको अंग्रेजी में भी खंडन करते ही चलते हैं। एल्केन का जब हम यहाँ पर खंडन करेंगे एल्केन का, तो यहाँ पर एल्क जोड़ एन यानी एल्क में जब एन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एल्केन। अगर इसी को अंग्रेजी में खंडन करेंगे तो एल्क जोड़ एन। एन का मतलब होता है मेरे दोस्त यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड बंधन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बहुत झमेला हो जाएगा आगे जाकर के। हम आपको जब क्लास 10th में कार्बन और उनके यौगिक नामक चैप्टर पढ़ाएंगे यानी कार्बन और कंपाउंड, उसमें सब कुछ पर एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम रासायनिक फॉर्मूला के बारे में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एकदम पूरा शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचाएंगे
तो वीडियो में बने रहिए। तो एल्केन का जब टुकड़ा करेंगे तो एल्क जोड़ एन, यानी कि एल्क जोड़ एन जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एल्केन मेरे दोस्त। उसके बाद आपको समझ करके रखना है इसका सामान्य फॉर्मूला, यानी कि सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है यहाँ पर CnH2n और प्लस में 1 नहीं होता है 2, CnH2n प्लस में 2। एल्केन श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है सामान्य फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2। मेरे दोस्त यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है CnH2n प्लस में 2। और ये जो n आपको दिख रहा है इस n को कहते हैं जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, यानी n का जो मतलब है आपको समझ करके रखना है नंबर ऑफ कार्बन। एल्केन के बारे में इतना जानकारी रखना है ताकि आपको हम एकदम सिस्टमैटिकली सब कुछ जो है बता सके। सबसे पहले एल्केन का जब खंडन करेंगे तो एल्क जोड़ एन आएगा, यानी कि एल्क जोड़ एन बराबर होता है एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है सामान्य सूत्र CnH2n प्लस में 2, जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या क्या बला है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो एल्केन के बारे में इतना चीज जो है आपको जान करके रखना है। अब मेरे दोस्त हम बात करने वाले हैं एल्कीन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जब एल्कीन का खंडन करेंगे तो यहाँ पर भी इसको भी खंडन करने पाएगा एल्क जोड़ इन, यानी एल्क में जब इन को जोड़िएगा तो बन जाएगा यहाँ पर एल्कीन। इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो अंग्रेजी में खंडन करेंगे तो एल्क जोड़ इन, यानी ENE, डायरेक्ट खंडाने कर दिए यहाँ पर एल्क इन यानी एल्कीन। जब इसको खंडन करेंगे तो एल्क जोड़ आ जाएगा यहाँ पर इन, तब जाकर के बनेगा एल्कीन। इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें, यानी कि सामान्य सूत्र की अगर बात करें, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है मेरे दोस्त, यहां पर लिखेंगे सामान्य सूत्र। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, डायरेक्ट जो होता है CnH2n। तो आपको एल्कीन के बारे में इतना बहुत जानकारी रखना है, एल्क जोड़ इन बराबर होता है एल्कीन, सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब थोड़ा बहुत जान लीजिए एल्काइन के बारे में। एल्काइन, इसको अंग्रेजी में भी हम लिखेंगे एल्काइन, यानी एल्क जोड़ वाइन, वायनी, यानी एल्काइन। इसका जब हम खंडन करेंगे तो यहां पर भी निकलेगा एल्क जोड़ आइन, तब जाकर के बनेगा एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र की अगर बात करें, यानी जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें, सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n और माइनस में 2। एक ऐसा शानदार तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं जिसके अनुसार जो है आप तीनों का सामान्य सूत्र यू इजिली आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है एल्केन का सामान्य सूत्र यानी कि CnH2n प्लस 2, यानी यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है CnH2n, यानी कि CnH2 यहाँ पर 2 हट गया। उसके बाद CnH2n माइनस 2, यानी यहाँ पर 2 को घटा देना है। तो आपको याद रखना है जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, यानी जो जोड़ दो, जो 2 को जो है जोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है और 2 को घटा देना है। यानी 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो। यानी यहाँ पर क्या किए 2 को जोड़ दिए, यहाँ पर क्या किए 2 को घटा छोड़ दिए, और यहाँ पर क्या किए 2 को घटा दिए। यानी जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, 2 जोड़ो 2 छोड़ो 2 घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ। आपको याद रखना है जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। तो मेरे दोस्त एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n माइनस 2। एल्केन का अगर हम संधि विच्छेद पूछे यानी टुकड़ा पूछे तो एल्क जोड़ एन बोलना है आपको, एल्केन होता है। उसके बाद एल्कीन का अगर पूछे तो CnH2n होता है सामान्य सूत्र, यानी कि एल्क जोड़ इन बराबर एल्कीन होता है, और एल्क जोड़ जोड़ आइन बराबर होता है एल्काइन। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ तो मेरे दोस्त अब जो है आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए रासायनिक कार्बन का जो नामकरण होता है उसको सीखना होगा। यानी केमिस्ट्री के इस माया भरी दुनिया में एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, 10 तक आपको याद रखना है। तो अब अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप हेडिंग में लगाइए कार्बन का नामकरण, कार्बन का नामकरण।
मेरे दोस्त इस वीडियो में हम काफी बेसिक से बात कर रहे हैं। इतना बेसिक से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। रासायनिक सूत्र यानी कि हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो 28 फॉर्मूला आते हैं उसको एकदम इजीली बनाना सिखा देंगे आपको, ताकि जिंदगी में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। अब आपको याद रखना है कार्बन का नामकरण। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, अगर केमिस्ट्री के इस माया भरी दुनिया में अगर एक कार्बन रहे तो एक कार्बन को हम लोग पढ़ेंगे मेथ। इसको अंग्रेजी में भी मेथे पढ़ेंगे। दूसरा आपको याद रखना है, इस केमिस्ट्री के इस माया भरी दुनिया में अगर दो कार्बन रहे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग एथ। अंग्रेजी में इसको एथे पढ़ेंगे। अगर तीन कार्बन रहे केमिस्ट्री के दुनिया में, केमिस्ट्री के संसार में, तो आपको पढ़ना है प्रोप। अंग्रेजी में इसको प्रोप पढ़ेंगे। चौथा आपको याद रखना है, अगर चार को कार्बन रहे तो क्या पढ़ेंगे, तो चार को कार्बन रहे तो उसको पढ़ेंगे हम मेरे दोस्त ब्यूट, यानी BUT ब्यूट। उसके बाद आपको अगर 5 कार्बन दिख जाए केमिस्ट्री के इस संसार में, इस एक्सेप्शन भरी दुनिया में, तो 5 कार्बन को आपको पढ़ना है पेंट। पढ़ने वाला पेंट नहीं है मेरे दोस्त, अलग पेंट है यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे पेंट। अगर इस केमिस्ट्री के इस संसार में आपको 6 कार्बन दिख जाए तो 6 कार्बन को पढ़ना है आपको हेक्स। अंग्रेजी में भी इसको पढ़ेंगे हेक्स। अगर आपको 7 कार्बन दिख जाए तो 7 कार्बन को आपको पढ़ना है हेप्ट। इसको अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे हम लोग हेप्ट। अगर आपको केमिस्ट्री के संसार में 9 कार्बन दिख जाए तो 9 कार्बन अगर आपको जब ये दिखे तो इस 9 कार्बन को पढ़ेंगे हम लोग नोन। अंग्रेजी में भी इसको पढ़ना है नोन। अगर 9 कार्बन के लिए यहाँ पर 8 लिख दिए हम, 8 कार्बन को छोड़िए दिए हैं। सबसे पहले जानिए 8 कार्बन को क्या पढ़ेंगे। अगर केमिस्ट्री के इस माया भरी संसार में अगर आपको 8 कार्बन दिख जाए तो इसको पढ़ेंगे हम, 7 को पढ़ दिए यहाँ पर हेप्ट, 8 को पढ़ेंगे हम ओक्ट। अंग्रेजी में भी इसको कहेंगे ओक्ट। 9 को मेरे दोस्त आपको पढ़ना है यहाँ पर नोन। अंग्रेजी में भी इसको पढ़ना है नोन। अगर 10 कार्बन दिख जाए तो 10 कार्बन को हम पढ़ेंगे डेक। प्रकार से आपको कार्बन का नामकरण आना चाहिए, यानी एक कार्बन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, तो एक बार रिवीजन करवा देते हैं हम आपको। केमिस्ट्री के इस माया भरे संसार में अगर एक कार्बन रहे तो एक कार्बन को पढ़ेंगे मेथ, 2 रहे तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट पढ़ना है, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट पढ़ना है, 8 रहे तो ओक्ट, 9 रहे तो नोन और 10 रहे तो डेक। यानी आपको केमिस्ट्री में अगर गिनती सीखना है तो केमिस्ट्री का गिनती हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुके थे। इसके अंतर्गत आपको कार्बन का नामकरण आना चाहिए। एक कार्बन रहे तो क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन रहे तो क्या पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के इस संसार में अगर आपको एक कार्बन दिख जाए तो एक कार्बन को पढ़ना है आपको मेथ, 2 रहे तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। इस प्रकार से आपको रट लेना है, समझ लेना है। चाहे जितना बार पढ़िए, जितना बार लिखिए, लेकिन इसको आपको याद करना ही होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। तभी आप आगे जाकर के कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला बना पाइएगा, यानी कि संरचना सूत्र बना पाइएगा और कार्बन का नामकरण कर पाइएगा। और इससे जो रिलेटिव आता है IUPAC नामकरण, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको आसानी से समझ लीजिएगा अगर ये सब आ गया आपको तब। तो एक कार्बन रहे तो मेथ पढ़ना है, 2 रहे तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। इस प्रकार से आपको 10 बार, 12 बार, 20 बार, जितना बार पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन किसी भी हालत में इसको रट लीजिए, ताकि आपको आगे जाकर के किसी प्रकार का समस्या न हो। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम आगे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम आपको फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन को जो है 2 भागों में बांटा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाते हैं एल्केन श्रेणी, और दूसरा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन श्रेणी आ जाते हैं। तो सबसे पहले एल्केन श्रेणी के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं सभी का रासायनिक सूत्र हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एल्केन श्रेणी के बारे में
तो सबसे पहले हम एल्केन श्रेणी के बारे में बताएंगे। एल्केन जिसको कहते हैं एल्क जोड़ एन यानी कि एल्केन। मैंने आपको बताया कि एल्केन के बारे में कि एल्केन का जब खंडन करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा एल्क और इसी का जोड़ हो जाएगा एन, यानी एल्क जोड़ एन बराबर एल्केन। अंग्रेजी में भी लिखेंगे एल्केन को जो, तो यहाँ पर इसका जो टुकड़ा करेंगे तो एल्क जोड़ आ जाएगा एन यानी कि एल्केन। इसके सामान्य सूत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है मेरे दोस्त यहाँ पर इसका CnH2n और प्लस में 2, यानी 2 जोड़ 2, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो। हम इतना बात आपको बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, CnH2n प्लस 2 यानी कि 2 को जोड़ देना है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जैसे एल्केन श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी में जो है यहाँ पर n को जोड़ देना है। जैसे अगर पहला कार्बन के लिए हम आपको बताए थे, पहला कार्बन को पढ़ते हैं मेथ, मेथ में आपको सबका लास्ट वाला जोड़ देना है। जब मेथ में जब आप n जोड़िएगा तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा मेथेन। अगर इसके सूत्र की बात करें, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नहीं, एक तरफ आप लिखिए यहाँ पर रासायनिक नाम, आपको कॉपी पर लिख लेना है, एक तरफ रासायनिक नाम और एक तरफ जो है हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं यानी कि सूत्र। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर बनाने का ट्रिक लिख दे रहे हैं, रासायनिक नाम, बनाने का ट्रिक, और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र, जो फाइनल सूत्र निकल करके आएगा वो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मेथ। अगर एल्केन श्रेणी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मेथ में जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे एन तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा मेथेन। मेथ में जब एन जोड़िएगा तो हो जाएगा मेथेन। बनाने का ट्रिक क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको सामान्य सूत्र क्या बताया था इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। तो एन के जगह पर कार्बन की संख्या मेथ कितना नंबर पर आता है, तो मेथ आता है 1 नंबर पर। तो कार्बन की संख्या, एन के बारे में क्या बताए थे हम आपको कि एन जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो C एन के जगह पर देंगे 1 और यहाँ पर H है तो H, फिर 2 गुना में 1, एन के जगह पर फिर 1 और प्लस में यहाँ पर 2। तो इसका जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, C 2 को 2 से जोड़िएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और 2 में जब 2 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि CH4। मीथेन का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर CH4 हो जाएगा। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। दूसरा मैंने आपको बताया एथ। जब एथ में एन को जोड़िएगा तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा एथेन। अब इसका जो सूत्र हम निकालेंगे तो बनाने का ट्रिक क्या है, वही फॉर्मूला पर लगाएंगे। C एन के जगह पर एथ कितने नंबर पर आता है, कार्बन का नामकरण मैंने आपको बताया कि एथ कितने नंबर पर आता है, तो एथ आता है 2 नंबर पर। यहाँ पर एन के जगह पर देंगे 2, H 2 गुना में हो जाएगा 2 और प्लस में यहाँ पर 2। तो मेरे दोस्त C2 2 गुना हो जाएगा 4, H4 प्लस में 2। तो C2 और 4 में जब 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा C2H6, यानी एथेन का जो फॉर्मूला निकल जाएगा C2H6। अब उसके बाद 3 नंबर में आपको याद रखना है, 3 नंबर में मैंने आपको बताया प्रोप। जब प्रोप में एन जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन। जब प्रोप में एन जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेन। अब इसका जब फॉर्मूला निकालिएगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, प्रोप आता है 3 नंबर पर C, तो एन के जगह फिर देंगे 3 प्लस में H, 2 गुना में 3 प्लस में हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर C3, H को 3 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो H6 हो जाएगा और प्लस में 2। यहाँ पर इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकलेगा C3, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में जब 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर 8, यानी C3H8। उसके बाद 4 नंबर में मैंने आपको बताया यहाँ पर ब्यूट। जब ब्यूट में एन जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फॉर्मूला ब्यूटेन। ब्यूट में जब एन जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला ब्यूटेन। यहाँ पर अगर बनाने का तरीका मैं बताऊं आपको, तो C एन के जगह पर आपको डालना है 4,
उसके बाद H 2 गुना में फिर 4 और प्लस में 2। मेरे दोस्त C4 है तो C4 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8 और प्लस में कीजिएगा 2। 8 में जब 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, यानी C4H10। तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है C4H10। 5 नंबर में आपको मैंने बताया प्रोप। प्रोप में जब N जोड़िएगा यहाँ पर तो बन जाएगा ये प्रोपेन। प्रोप में जब N जोड़िएगा तो बन जाएगा प्रोपेन। और प्रोपेन का फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पर C4 के जगह पर 5, H 2 गुना में 5 प्लस में फिर 2 देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा C5 5 गुना 10, 10 में जब 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, यानी H12। तो इसका जो फॉर्मूला निकल जाएगा C5H12। प्रोपेन का सूत्र क्या होगा तो C5H12। अब यहाँ पर जगह नहीं है, हम ऊपर में लिख रहे हैं। ऊपर में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज आप लोग कर लीजिएगा। 6 नंबर में मैंने आपको बताया, यहाँ पर 6 नंबर में बताए थे। सबसे पहले बताया मेथ। मेथ में जब N जोड़िएगा तो हो जाएगा मेथेन। उसके बाद एथ। एथ में जोड़िएगा N तो एथेन। प्रोप। प्रोप में N जोड़िएगा तो प्रोपेन। ब्यूट। ब्यूट में N जोड़िएगा तो ब्यूटेन। अब 6 नंबर में मैंने आपको बताया हेक्स। मेरे दोस्त जब हेक्स में आप N जोड़िएगा तो फॉर्मूला बनेगा हेक्सेन। हेक्स में जब N जोड़िएगा तो फॉर्मूला बनेगा हेक्सेन। अब इसका हम फॉर्मूला की अगर बात करें तो C हेक्स यानी कि 6 नंबर पर आता है तो C6H 2 गुना में 6 और प्लस में कर देंगे हम क्या क्या है यहाँ पर तो 2। तो C6 6 दूना हो जाएगा 12, 12 में जब 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यानी C6H14। इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा C6H14। C6H14 हो जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला। 7 नंबर में मैंने आपको बताया हेक्स के बाद हेप्ट। जब हेप्ट में आप N जोड़िएगा तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर हेप्टेन। मेरे दोस्त यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। C हेप्ट यानी कि 7 नंबर पर आता है तो 2 गुना में 7 प्लस में 2। अब यहाँ पर C7 7 गुना 14, 14 में जब 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी C7H16 यहाँ पर हेप्टेन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया 8 नंबर में आता है ओक्ट। जब ओक्ट में N जोड़िएगा तो फॉर्मूला यहाँ पर इसका नाम बन जाएगा ओक्टेन। अगर ओक्टेन का सामान्य सूत्र पूछा जाए यानी कि केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा C ओक्ट आता है 8 नंबर पर तो 8 2H और 2 गुना में 8 प्लस में फिर 2 ऐड कर दीजिए, यानी C8। 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 और 16 में जब 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी C8H18। उस प्रकार से अगर आप 9 के लिए निकालिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, हम इसको 9 को आप खुद निकाल लीजिएगा, वही फॉर्मूला पर निकाल लीजिएगा। 9 को 9 का निकाल लीजिएगा। यहाँ पर नॉन होता है, यानी नॉन में जब N जोड़िएगा तो हो जाएगा नोनेन। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर 8 के जगह पर 9 दीजिएगा। 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़िएगा तो 20, यानी कि C9H20 हो जाएगा। उसके बाद डेक का याद कर लीजिएगा। डेक का क्या होता है डेकेन, यानी डेक जोड़ N जोड़िएगा तो हो जाएगा डेकेन। डेकेन का फॉर्मूला अगर आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पर 8 है यहाँ पर दिया हुआ तो वहां पर 10 डाल दीजिएगा, यानी C10H 2 गुना में कर दीजिएगा यहाँ पर कितना तो 10, यानी 10 गुना 20 और 20 में जब 2 जोड़िएगा तो 22, C10H22 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए आपको इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, यानी मेथेन का फॉर्मूला बोले तो बोल देना CH4। एथेन का बोले तो क्या करना है, कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक कर दीजिए। कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक कर दीजिए। जैसे आपको कोई बोल दिया हेक्सेन का फॉर्मूला, आपको हाथ पर गिन लेना है मेथ एथ प्रोप पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। 6 नंबर पर आता है हेक्स। 6 को कार्बन रहने दीजिए, यानी C6। कार्बन का 2 गुना कीजिए यानी कि 12, यानी C6H12 प्लस 2 जोड़ दीजिए C6H14, यानी 12 में 2 जोड़िएगा 14, यानी कार्बन का 2 गुना कीजिए 2 ऐड कर दीजिए। फटाक से माइंड लगाइए, कार्बन का 2 गुना कीजिए 2 जोड़ दीजिए। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अब बात करने वाले एल्कीन और एल्काइन के बारे में।
अब चलिए मेरे दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं एल्कीन के बारे में। तो अगर कॉपी पेन लेकर के आप बैठे हैं तो हेडिंग में लगाइए मेरे दोस्त एल्कीन। एल्कीन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्कजोर इन, यानी एल्कीन, ये सब हम बता दिए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले लिखते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, डायरेक्ट CnH2n, दो जोड़ दो, दो छोड़ दो, दो घटा दो। अब क्या करना है, CnH2n एक तरफ, यहाँ पर भी आपको लिखना है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम मेरे दोस्त, यानी कि केमिकल नेम। एक तरफ आपको बनाने का तरीका, बनाने का ट्रिक, और एक तरफ मेरे दोस्त सूत्र लिखना है। जितना हट रहा है उतना हम लिखेंगे, बाद बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया एल्कीन के बारे में। एल्कीन का जब खंडन कीजिएगा, यहाँ पर खंडन करिए देते हैं। एल्कीन का जब खंडन कीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा एल्क, जब इसमें इन जोड़िएगा तो बनेगा एल्कीन। सबके लास्ट में जो है यहाँ पर जोड़ना है इन। आप हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, लास्ट शुरू में जुड़ता है उसको कहते हैं उपसर्ग, लास्ट में जोड़ेंगे तो प्रत्यय। यानी यहाँ पर एल्कीन में प्रत्यय क्या है, तो इन, यानी सबके लास्ट में इन 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 जोड़ देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक कार्बन के लिए हम लोग पढ़ते हैं मेथ। जब मेथ में मेरे दोस्त इन जोड़िएगा तो फॉर्मूला नहीं, इसका नाम बनेगा मेथेन। मेथ में जब इन जोड़िएगा तो इसका नाम बनेगा मेथेन। इसका जो फॉर्मूला निकालिएगा, फॉर्मूला हम बताए थे CnH2n। मेथ में जब इन जोड़िएगा तो मेथेन नहीं, सॉरी, यहाँ पर बन जाएगा मेथीन। मेथ में इन जोड़िएगा तो हो जाएगा मेथीन। अब इसका फॉर्मूला निकालिए, CN के जगह पर 1, H 2 गुना में हो जाएगा 1। तो मेरे दोस्त तो C यहाँ पर देंगे, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि CH2। यानी बनाने का ट्रिक में जो है इसका जो फॉर्मूला बनेगा CH2, इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2। मेरे दोस्त 2 नंबर में मैंने आपको बताया यहाँ पर एथ। जब एथ में जोड़िएगा इन मेरे दोस्त तो बन जाएगा यहाँ पर एथीन। क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा एथीन। तो यहाँ पर लिखेंगे C, जहां पर 1 है वहां पर डालिए 2, 2 गुना में 2, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर। इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा यहाँ पर C2, जब 2 को 2 से जोड़ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4, यानी H4। 3 के लिए मैंने आपको बताया, फिर यहाँ पर क्या करना है, 3 के लिए मैंने आपको बताया प्रोप। प्रोप में जोड़ना है इन, तो इसका नाम बनेगा प्रोपीन। प्रोपीन मेरे दोस्त, इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपीन। जब प्रोपीन का फॉर्मूला निकालिएगा यहाँ पर, तो प्रोपीन का यहाँ पर प्रोपीन कितना नंबर पर, तो 3 नंबर पर। H गुना 2 गुना में कर दीजिए 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा C3। 3 को 2 से गुना कीजिएगा यानी 6, यानी H6। उसके बाद 4 नंबर में आपको याद रखना है ब्यूट। जब ब्यूट में जोड़िएगा इन तो यहाँ पर बनेगा ब्यूटीन। गर्मी अपने चरम सीमा पर है। देखिए इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास और लोगों के पास जो है इसको भेजिए, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट प्लस में इन, यानी हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटीन। और कार्बन जहां पर 3 है वहां पर डालिए 4, प्लस में यहाँ पर H 2 गुना में यहाँ पर हो जाएगा 4। अब C4, तो C4 2 को 4 से गुना कीजिएगा 8, यानी यहाँ पर हो जाएगा H8। उसके बाद मैंने आपको 5 नंबर पर बताया था, 5 नंबर पर बताया था पेंट। और जब पेंट में इन जोड़िएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा पेंटीन। यहाँ पर करेंगे C4 के जगह पर 5, H 2 गुना में 5, और 5 गुना हो जाएगा 10, यानी कि C5H10। इसी प्रकार से 5 आप और निकाल लीजिएगा। 5 के बाद आता है हेक्स, तो और निकालिए देते हैं हम, काहे आपको इतना समस्या हो। 6 नंबर में आता है हेक्स। जब हेक्स में इन जोड़िएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हेक्सीन। हेक्सीन का जब फॉर्मूला निकालिएगा तो C5 के जगह पर 6, H 2 गुना में यहाँ पर 6, C6H12, C6H12।
बस क्या करना है आपको, 10 फॉर्मूला इसी प्रकार से निकालना है। हेक्स के बाद हेप्ट, हेप्ट के बाद ओक्ट, ओक्ट के बाद नोन, नोन के बाद डेक, यानी कि मेथिन हेक्सिन हो गया। हेक्सिन के बाद आपको हेप्टीन निकाल लेना है, ओक्टीन निकाल लेना है, नोनिन निकाल लेना है और डेकिन निकाल लेना है। बस कार्बन का 2 गुना कर देना है। जैसे आपको कोई पूछ दिया कि नोनिन का फॉर्मूला बताओ, कोई पूछ दिया आपको हेक्सिन का फॉर्मूला बताओ, आपको क्या करना है, हाथ पर गिनना, हेक्सिन कितना नंबर पर, तो 6 नंबर पर, यानी C6 और उसी का दुगुना 12 यानी H12। इस प्रकार से आप 4 को हम छोड़ दिए, 4 को आप निकाल लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब चलिए हम बात करने वाले हैं एल्काइन श्रेणी के बारे में। तो अब बात करते हैं एल्काइन श्रेणी के तत्वों के बारे में। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एल्कजोर आयन यानी कि एल्काइन। इसका खंडन करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर, या आपको जो थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद हम बात करने वाले एल्काइन के बारे में। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे एल्क जोर आयन यानी कि एल्काइन। इसका जब खंडन कीजिएगा तो यहाँ पर निकलेगा एल्क जोर आयन, यानी यहाँ पर प्रत्येक रूप में सब के लास्ट में आपको जोड़ना है आयन। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक तरफ लिखिए रासायनिक नाम, एक तरफ बनाने का ट्रिक और एक तरफ उसका फॉर्मूला। यहाँ पर भी आपको एक तरफ लिखना है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, एक तरफ आपको हम बता रहे हैं बनाने का ट्रिक। सब कुछ लिख लिख करके बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत समय लग रहा है, वीडियो काफी लंबा बन रहा है, पसीना भी गिर रहा है, लेकिन आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको पूरी तरह से दिमाग में ट्रांसफर कर देंगे सब कुछ। भले ही मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, यहीं पर आपको सब कुछ जो है लिख लिख करके बताएंगे। कोई टीचर आएगा आपको वही लिखा हुआ पढ़ा हुआ बता देगा, उसी को डिफाइन करके चला जाएगा। समझ लिए, इसका मतलब उसके पास खोपड़ी में कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद आपको सूत्र याद करना है यानी कि फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक कार्बन रहे तो पढ़ेंगे मेथ। अब सबके लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पर आयन जोड़ना है। तो मेथ में जब आप आयन जोड़िएगा तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा मेथाइन। मेथ में जब आयन जोड़िएगा तो बन जाएगा इसका नाम मेथाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका जो सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया था कि CnH2n और माइनस में होता है 2, यानी एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n माइनस में 2। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करना है, Cn के जगह पर आपको कितना बैठाना है, मेथ आता है 1 नंबर पर, तो 1 H 2 गुना में 1 माइनस में कर दीजिए 2, यानी यहाँ पर C 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और माइनस में 2, यानी फॉर्मूला बन जाएगा CH0। जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यानी यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। जब जीरो को किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं। 2 नंबर पर आता है एथ। एथ में जब आयन जोड़िएगा मेरे दोस्त तो फॉर्मूला बनेगा एथाइन। फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा एथाइन। अब यहाँ पर क्या करना है, जहां पर 1 है वहां पर डालिए 2, यानी 2, फिर H 2 गुना में 2 माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पर C2 2 को 2 से गुना कीजिए, यानी H4 माइनस में 2। और जब 4 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 2, यानी C2H2, यानी C2 और H2, यानी एथाइन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, C2H2। उसके बाद 3 नंबर में आपको याद रखना है प्रोप। प्रोप में जब आयन जोड़िएगा मेरे दोस्त तो फॉर्मूला बनेगा प्रोपाइन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोपाइन। अब क्या करना है, C 2 के जगह पर 3, H 2 गुना में 3 माइनस में 2। अब C3 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 और माइनस में 2, यानी C3 6 में से जब 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 4, यानी C3H हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी प्रोपाइन का जो फॉर्मूला निकलेगा C3H4। आपको यहाँ पर क्या करना है, कार्बन का 2 गुना करके 2 घटा देना है, जितना कार्बन उसका 2 गुना कीजिए, 2 घटा दीजिए। अब आपको 4 नंबर में क्या याद रखना है, ब्यूट। अब ब्यूट में आयन जोड़िएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा ब्यूटाइन। ब्यूट में जब आयन जोड़िएगा तो हो जाएगा फॉर्मूला ब्यूटाइन। बस 3 के जगह पर 4 डालिए, 2 गुना में
3 की जगह पर 4 डालिए, 2 गुना में हो जाएगा यहाँ पर 4, माइनस में कर दीजिए 2। अब यहाँ पर C4, 4 को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस में 2, यानी C4H4, H4 नहीं H6 हो जाएगा, यानी C4H6, कार्बन के 2 गुना से 2 कम। उसके बाद 5 नंबर में हम बता रहे हैं, बाद बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा, वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो चुका है। 5 नंबर में आपको याद रखना है पेंट। पेंट में जब आयन जोड़िएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं है, इसका नाम बन जाएगा। बार बार हम फॉर्मूला बोल दे रहे हैं, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आपको नाम बोलना है। इसका जो नाम बनेगा यहाँ पर बनेगा पेंटाइन। पेंटाइन यहाँ पर क्या करेंगे, 4 की जगह पर 5, H 2 गुना में 5 माइनस में 2, यहाँ पर क्या होगा C5, 5 दूना 10 माइनस में 2, 10 में से जब 2 को घटाइएगा, H यहाँ पर 10 लिखना है माइनस 2, 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी C5H8। तो इस प्रकार से आप 5 को और फॉर्मूला निकाल लीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम जितना भी फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से हकीकत में प्रश्न बनते हैं और काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आप किसी भी हालत में रट लीजिए, अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में जो है ट्रांसफर करके रख लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अलग अलग टॉपिक पर वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब जो है 25 तारीख से आपको क्या किया जाएगा, मैथमेटिक्स जो है पूरे शून्य से शिखर तक पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 1 से जो है लेकर के चैप्टर 16 तक आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा। प्रत्येक दिन मैथमेटिक्स की क्लास जो है चैनल के माध्यम से आपको लिया जाएगा और 11 बजे जो है वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। और आप रेगुलर क्लास जरूर कीजिएगा ताकि आप मैथमेटिक्स में जो सपना रखे 100 बाय 100 करने का, वो आपका सपना जो है साकार हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।